जय हिंद प्यारे साथियों, बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल 2015 की भर्ती के बारे में। और यहाँ पे आप सभी को सेकंड वेटिंग लिस्ट के बारे में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट परेशान हो रहे हैं, क्योंकि 2 ज्वाइनिंग लेटर अभी हाल ही में वायरल हो रहे हैं। उसे लेकर सभी लोग जानना चाहते हैं कि किस किस के वो जो ज्वाइनिंग लेटर हैं वो इशू हुए हैं, जारी किए गए हैं, और कब तक सभी के जो ज्वाइनिंग लेटर हैं वो इशू कर दिए जाएंगे, जारी कर दिए जाएंगे। तो इसी के बारे में आप सभी को पूरी अपडेट में देने वाला हूँ और पूरी ऑथेंटिक जानकारी आप सभी के लिए होने वाली है। बहुत ही ज़्यादा जरूरी वीडियो है, सो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक अंत तक जरूर देखें ताकि आप सभी को पूरी जानकारी मिल पाए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इन फ्यूचर कोई भी अपडेट आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर आप बीएसएफ ट्रेडमैन की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे बेस्ट बुक चेक सुपर एप्लीकेशन की आती है, जिससे आप अपनी बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। आप इसे ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से खरीद सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को लिंक दिया गया, वहां से जाके आप इसे परचेज कर सकते हैं। साथ ही में इसकी एक प्रैक्टिस सेट भी आती है। प्रैक्टिस सेट से आप अपनी प्रैक्टिस करके तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। इसे भी परचेज करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां से जाके आप इसे परचेज कर सकते हैं। अब देखिए, बात कर लेते हैं आपकी एसएससी जीडी 2015 की भर्ती के बारे में। तो यहाँ पे अभी फिलहाल 2 आपके जो ज्वाइनिंग लेटर हैं वो हर एक जगह लगभग वायरल हो चुके हैं और हर कोई उन्हीं के बारे में जानना चाहता है। तो देखिए, पहले ज्वाइनिंग लेटर के बारे में बात कर लेता हूँ। पहला जो ज्वाइनिंग लेटर है वो है मुकेश राम के नाम से, जो कि चमोली जिले के रहने वाले हैं, यानी उत्तराखंड राज्य के रहने वाले हैं। उनका एक ज्वाइनिंग लेटर जारी किया गया है। जिस ज्वाइनिंग लेटर की बात करूं तो वो ज्वाइनिंग लेटर आप सभी का बीएसएफ की तरफ से जारी किया गया है। बीएसएफ की तरफ से ऊपर आप उस पर देखेंगे असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल की तरफ से इसको जारी किया गया। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ, आपके जो मुकेश राम जिनका ये ज्वाइनिंग लेटर इशू हुआ है वो ऑलरेडी सेलेक्टेड है। सेलेक्टेड का सीधा सा मतलब ये है कि सेकंड वेटिंग लिस्ट से उनका कोई लेना देना नहीं है। उसका रीजन ये है क्योंकि आप पहले से ही देखेंगे कि जब फोर्स एलोकेशन वाली लिस्ट में जाके जब आप उनका नाम और रोल नंबर सर्च करेंगे तो आप सभी को मिल जाएगा, उन्हें जो फोर्स एलोकेट हुई थी वो बीएसएफ ही एलोकेट हुई थी। इसका मतलब ये है कि जब उनका पहले ही नाम था मेरिट लिस्ट में तो सेकंड वेटिंग लिस्ट से तो उनका कोई लेना देना नहीं रहता। इसके बाद अगर मैं दूसरी बात करूं तो दूसरे कैंडिडेट की बात कर लेते हैं। दूसरे कैंडिडेट का नाम है अंतर्यामी नायक। उनका भी ज्वाइनिंग लेटर इशू हुआ है। तो उनकी मैंने जब डिटेल्स चेक की तो वो मेडिकल के लिए क्वालिफाई थे, लेकिन जब फाइनल मेरिट लिस्ट जारी हुई तो फाइनल मेरिट लिस्ट में कहीं से कहीं तक किसी भी लिस्ट में उनका नाम नहीं है। अब देखिए, बात कर लेते हैं, ये तो बात हो गई कि पहले जो कैंडिडेट है मुकेश राम जो कि आपके उत्तराखंड से हैं, और दूसरा जो कैंडिडेट है अंतर्यामी वो आपके उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। दोनों कैंडिडेट का क्लियर हो गया कि एक कैंडिडेट सेलेक्टेड था ऑलरेडी, उसका कोई सेकंड वेटिंग लिस्ट से लेना देना नहीं है। जो अंतर्यामी नाम का कैंडिडेट है उड़ीसा से बिलोंग करता है, उसके लिए बात कर लेते हैं। और ये आपका जो ज्वाइनिंग लेटर है इसके बारे में क्लियर कर देता हूं। ये जो आपका ज्वाइनिंग लेटर है, यहाँ सबसे ऊपर आप देखेंगे असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल की तरफ से इन ज्वाइनिंग लेटर्स को भेजा गया। सबसे पहली बात तो मैं आप सभी को क्लियर कर दूं, और आई थिंक आप सभी को पता भी होगा कि बीएसएफ में असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल जैसी कोई पोस्ट नहीं होती। तो पहली बात तो यहीं से ये निकल के आती है, जब असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल की कोई पोस्ट ही नहीं होती तो उनके द्वारा ये ज्वाइनिंग लेटर आपको कैसे भेजा जा सकता है। दूसरी बात, उसमें कोई ज्वाइनिंग की डेट नहीं है, और जब कोई ज्वाइनिंग की डेट होती है जहाँ पे आपको जाके पोस्टिंग होनी होती है, रिपोर्ट करना होता है, उसका हेल्पलाइन नंबर भी आपको दिया होता है। और दूसरी बात, उसमें जो पे आपको दिया हुआ है पे स्केल, वो आप देखेंगे उसमें लेवल 1 का आपको दिया हुआ है। जबकि आप सभी को बता दें, जब बीएसएफ कांस्टेबल की आपकी जो ज्वाइनिंग होगी उसमें आपको लेवल 3 की सैलरी होगी, जो कि उसका पे स्केल 21,700 से लेकर 69,100 रहेगा। जबकि उसमें 5200 से 20,200 वाला लिखा हुआ, जो कि पूरी तरह से गलत है। यानी जितना मैंने चीज़ों को जो एनालिसिस किया, सभी चीज़ों को समझ के ये क्लियर हो गया, क्योंकि मुकेश राम ऑलरेडी सेलेक्टेड है तो उनका दोबारा से ज्वाइनिंग लेटर इशू होने का कोई मतलब नहीं है, जो कि 2022 में ही उनका ज्वाइनिंग लेटर इशू दिखाया जा रहा है। और अंतर्यामी जिनका केवल मेडिकल के लिए क्वालिफाई था और उनका आगे कोई हुआ नहीं है। तो इससे एक चीज़ स्पष्ट हो जाती है कि जो ज्वाइनिंग लेटर हैं, जितना मुझे लगता है, मैं अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूं कि ये फेक ज्वाइनिंग लेटर इन्हें बनाया गया है, क्रिएट किया गया अपनी तरफ से, ताकि और कैंडिडेट को भ्रमित करके उनसे किसी भी तरीके से पैसे ऐंठे जाएं। देखिए, जब आप लोगों को ये लगने लग जाएगा ना कि भाई और कैंडिडेट के ज्वाइनिंग लेटर आना स्टार्ट हो गया है, तो आपके अंदर बहुत ज्यादा उथल पुथल होने लगेगी कि भाई जब औरों के आ रहे हैं तो मेरा क्यों नहीं आ रहा है। और आपको ऐसे में आपकी जो सोचने समझने की क्षमता होगी वो काफी कम हो जाती है। फिर आपको ये लगता है कि मुझे अपना कैसे भी ज्वाइनिंग लेटर चाहिए। अब ऐसे में जो टट्टू टाइप की जो गैंग है, जो लोगों को लूटने का काम करती है, वो क्या करेगी, वो किसी न किसी माध्यम से आपसे कॉन्टैक्ट करेगी। और कॉन्टैक्ट करने में कोई समस्या नहीं है, आप सभी को पता है एसएससी जीडी 2015 वालों के इतने ग्रुप बने हुए हैं, फेसबुक पर हर कैंडिडेट है,
उसका डाटा वहां से उठाओ, उसकी डिटेल्स चेक करो, वो सीधा उन्हें कांटेक्ट करेंगे, बोलेंगे कि हमने 2 कैंडिडेट के जो बीएसएफ के ज्वाइनिंग लेटर इश्यू करवा दिए हैं, अगर आपको भी अपना ज्वाइनिंग लेटर इश्यू करवाना है तो आपको ये अमाउंट देना पड़ेगा। अगर आप ये अमाउंट देते तो आपका ज्वाइनिंग लेटर आपके घर पे पहुंच जाएगा। हो सकता है कि ज्वाइनिंग लेटर आपका आपके घर पे पहुंच जाए, लेकिन वो ज्वाइनिंग लेटर किसी भी काम का नहीं होगा, सिर्फ उसे एक प्रिंटर से छाप के निकाल दिया गया होगा, जो कि आपके घर पे डिस्पैच कर दिया जाएगा और उसका कोई औचित्य नहीं है, और हो सकता है आपके 1-2 लाख रुपए ऐसे ही पानी में चले जाएं। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि ये जो काम है वो किसी ना किसी ऐसी गैंग का है जो लोगों को लूटने का काम कर रही है। और आप सभी को पता है एसएससी जीडी 2015 में बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो चुका है, करोड़ों रुपए का इसमें घपला हुआ था और केस भी चल रहा है। एक बार मैंने आप सभी के लिए एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें मैंने आप सभी को डिटेल में बताया था। तो इस वीडियो में एक चीज मैं आप सभी को क्लियर कर देना चाहता हूं, अगर आपका ज्वाइनिंग लेटर आता है तो वो बिना पैसों के भी आ जाएगा, अदरवाइज आप कितने भी पैसे दीजिए आपका ज्वाइनिंग लेटर नहीं आएगा। यानी ज्वाइनिंग अगर आपकी होती है तो वो फ्री में होगी, पैसों से कोई भी आपकी ज्वाइनिंग नहीं करवा सकता। दूसरी ये बात है कि आपकी जो सेकंड वेटिंग लिस्ट है, अभी तक कोई भी सेकंड वेटिंग लिस्ट जारी नहीं की गई है। हालांकि उत्तराखंड हाई कोर्ट का जो आदेश था वो सुप्रीम कोर्ट में जो एसएलपी थी एसएससी की तरफ से वो डिसमिस कर दी गई थी, तो उसके बाद उम्मीद यही है कि सेकंड वेटिंग लिस्ट जारी की जा सकती है। अब ना तो ये कंफर्म हुआ है कि याची आदेश होगा या जनरल आदेश होगा, वो जब भी होगा, जब एसएससी की तरफ से जो लिस्ट होगी वो जारी कर दी जाएगी तभी जाके क्लियर हो पाएगा, उससे पहले कुछ भी क्लियर नहीं है। आपको कोई भी दलाल, कोई भी ऐसा बंदा जो आपको बोले कि मैं आपका रेट डलवा के आपका सिलेक्शन करवा दूंगा, या ऐसा कोई भी बंदा कि मैं डायरेक्ट आपका ज्वाइनिंग लेटर इश्यू करवा दूंगा, ऐसे किसी भी बंदे के लफड़े में आपको नहीं पड़ना है। ये दोनों ज्वाइनिंग लेटर मुझे जो लगता है पूरी तरह से फेक हैं और इनका कोई भी औचित्य नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि सेकंड वेटिंग लिस्ट से संबंधित जितने बार ये कैंडिडेट हैं वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, क्योंकि देखिए मैं 2015 वाले कैंडिडेट से हमेशा से स्टार्टिंग से ही जुड़ा हुआ हूं और आपको हर एक टाइम पे हर एक चीज़ मैंने अप टू डेट आप सभी को बताई है और सही तरीके से गाइड किया। आज भी मैं आप सभी को बता रहा हूँ, ऐसे बहुत लोग हैं जो कि आपको अभी लूटने के चक्कर में लगे हुए हैं और उनका पूरा प्लान है कि किसी न किसी तरीके से आपको लपेटा जाए। ऐसे अगर 10-20 लोग भी हो गए तो 10-20 लाख रुपए वो कब लूट के निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो पहली बात ये याद रखिएगा कि चाहे जो स्थिति हो, आपको किसी को भी पैसे नहीं देना है, पैसे से कभी भर्ती नहीं हो पाओगे। 2015 वाली भर्ती में क्लियर समझ लो, अगर आपसे कोई पैसे की डिमांड कर रहा है और आपको ये कह रहा है कि मैं भर्ती करवा दूंगा, तो आप अपने पैसे समझ लो कूड़े में डाल के आ रहे हो, पैसे से आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगी। एकदम से वो लोग फर्जी हैं और मैं तो यही कहूँगा अगर ऐसा कोई आपको डिमांड करता है तो जाके कुछ मत करिए, पुलिस स्टेशन में जाके उसकी कंप्लेंट कर दीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ऐसे लोगों को सबक सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो किसी ना किसी गरीब को मारेंगे पक्का है, क्योंकि अमीर तो उनके लफड़े में आएगा नहीं, क्योंकि कोई मुझे नहीं लगता कि कोई अमीर एसएससी जीडी की भर्ती देखता होगा। तो आप सभी को क्लियर कर दिया है कि आपको इस लफड़े में नहीं पड़ना है। आगे जो भी अपडेट होगी, अगर सेकंड वेटिंग लिस्ट आती है, असल में उसके ज्वाइनिंग लेटर इश्यू किए जाते हैं, तो डेफिनेटली उसकी जो इन्फॉर्मेशन होगी मैं आप सभी को प्रोवाइड कराऊंगा। अगर ऐसी कोई अपडेट होती तो बीएसएफ की तरफ से उसकी जो लिस्ट है वो भी वहां पे डाली जाती, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पे कहीं भी नहीं है। हालांकि मैंने बीएसएफ का जो नंबर है, हेल्पलाइन नंबर, वहां पे भी कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उनसे मेरी बात नहीं हो पाई। और दूसरी बात ये, जो ज्वाइनिंग लेटर पे आप नंबर देखेंगे, नंबर भी डला हुआ, उस नंबर पे जब आप कांटेक्ट करेंगे तो वो किसी और पे जाके कनेक्ट होता है, यानी ऐसे कैंडिडेट का नंबर डाला हुआ है जिसका कोई लेना देना नहीं है। या ऐसा भी हो सकता है कि खुद का ही नंबर डाला हुआ हो कि अगर कोई बंदा कांटेक्ट करता है तो उसे किसी ना किसी तरीके से डील करके उससे पैसे ऐंठे जाएं। तो आई होप आप सभी को ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कोई भी अपडेट आएगी तो हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए, आप सभी को जरूर अपडेट करा दी जाएगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।